हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजेड कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में हम टॉप 25 इंडियन हिस्टोरी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी? तो 1921-22 में की थी। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना के दौरान शरीर त्याग दिया कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट किया जाता है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुर्शद कुली खान है। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट किया जाता है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। जी बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 1858 ईस्वी में बाद, 1858 ईस्वी में बाद। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, बिल्कुल केंद्रीय एशिया से, केंद्रीय एशिया से आए थे भारत में। ठीक है, आर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि आर्य अवधि में। ठीक है, रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी आर्य अवधि में, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि वेगम खान और हेमू के बीच। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 को हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 को। और प्रथम कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। किनके बीच हुई थी? तो इब्राहिम और बाबर के बीच हुई थी। ठीक है, और तीसरी कब हुई थी? तो 1761 को हुई थी। ठीक है, और दूसरी हुई थी वेगम खान और हेमू के बीच। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और 1556 में हुई थी। सन भी पूछ लेता है कभी कभी, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान का। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, राइट आंसर होगा अफगानिस्तान का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है। सो प्लीज़ आप लोगों को उन क्लासेस उनकी भी अटेंड करना है। 8:40 पे करंट अफेयर की क्लासेस डाली जाती है चैनल पे। ठीक है, आप लोगों को ज़रूर अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा।
बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि सूरत। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि पुरंदर दास। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में कम से कम बहुत बार रिपीट किए गए हैं और सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। सो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है और अपने प्यारे भाई बहन दोस्तों में भी शेयर करना है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि शाहजहाँ को। ठीक है, बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है तो शाहजहाँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कहीं बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। जी, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 16वां प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि महायान संप्रदाय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। 17वां प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सी, यानी कि पंचमहल का। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दोस्तों इससे पहले मेरी और भी क्लासेस हो चुकी है, तो आप लोगों को उन क्लासेस को भी ज़रूर देखना है। ठीक है, हर एक क्लास मेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ जाके उन क्लासेस को भी वॉच करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि अकबर। 21वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों ये इंडियन हिस्टोरी का पार्ट 1 है, आप लोगों को याद रखना है और बाय 1 बाय क्लासेस
चलती रहेगी इंडियन हिस्टोरी से रिलेटेड। ठीक है। 24वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि सुल्तान मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। तो दोस्तों आज का वीडियो अपन यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपन ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।